Okay, hello students. So today we will study these topics: electric field and electric field strength, electric field due to point charge, and electric field leads to a force, continuous charge distribution, electric field due to a system of charges, electric field due to continuous charge distribution, physical significance of electric field. So let's start. In the earlier lecture we studied that we have a positive charge here and another charge, also a positive charge, plus q and plus q. So both are the like charges, so we know that the like charges repel to each other. This is the line which are joining both charges. Then the force will be outward to this line, because जो force होगा वो क्या होगा, repulsive nature का होगा. Similarly, if we have a negative charge here and another charge is plus q naught, so both charges are unlike, so unlike charges attract to each other. So the direction of force will towards to minus q, because minus q charge will attract plus q naught charge. So here we see that plus q naught charge is attracted by plus q charge and repelled by plus q charge, and plus q naught charge is attracted by minus q charge. तो देखने वाली बात यह है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चार्ज रिपल हो रहा है, इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चार्ज अट्रैक्ट हो रहा है. तो सपोज करो कि ये जो प्लस क्यू नोट चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तब भी क्या प्लस क्यू चार्ज इसको रिपेल करेगा, माइनस क्यू चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा? नहीं. सपोज वी आर टेकिंग दिस चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यहां आपका प्लस क्यू नोट चार्ज है, उसको हम इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता है. और जैसे ही हम इस पॉइंट तक लेके आते हैं और यहां आते इसने फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट किया, इसका मतलब है कि प्लस क्यू चार्ज का अपना एक दायरा है, अपना एक फील्ड है, अपनी एक लिमिट है, जिस लिमिट में प्लस क्यू नोट चार्ज आते ही प्लस क्यू नोट चार्ज प्लस क्यू चार्ज की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है. दैट रीजन ओनली द इलेक्ट्रिक फील्ड. सिमिलरली यहां आपके पास एक नेगेटिव चार्ज है और फिर से आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया. ये पॉजिटिव चार्ज सपोज आप इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं, वी आर टेकिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट, और यहां जब लेके आ रहे हैं कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, और जैसे ही हम यहां तक लेके आते हैं प्लस क्यू नोट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है एंड इट इज अट्रैक्टेड बाय माइनस क्यू चार्ज. ओके, इट मींस माइनस क्यू का अपना एक दायरा है, अपनी एक लिमिट है, इस लिमिट में प्लस क्यू नोट चार्ज आते ही फोर्स एक्सपीरियंस करने लगता है. ये लिमिट, ये दायरा इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है. इन रियलिटी ए चार्ज पार्टिकल कैन नॉट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद अनदर पार्टिकल kept at a distance. A charge produces something around itself in the space or the region in which a charged particle experienced a force. That particular region is called electric field. So the definition of electric field: the region surrounding a charge or distribution of charge in which its electric effect can be observed is called the electric field of the charge or electric field of distribution of charges. This is the important point. The field propagate through space with the speed of light. Means जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो स्पेस में प्रोपागेट वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपागेट करता है. एंड वी नो दैट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज c equals to 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now electric field strength. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोल सकते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी थ्योरेटिकल टर्म है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है दैट इज द मैथमेटिकल टर्म.
Electric field strength at a point in an electric field is the electrostatic force per unit positive charge acting on a vanishingly small positive test charge placed at that point. क्या मतलब है इसका कि सपोज करो आपके पास प्लस क्यू चार्ज है और इसका जो लिमिट है, इसका जो दायरा है वो यहां तक है, और यहां जब प्लस क्यू नोट चार्ज लेके आते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा. देन दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. नेक्स्ट है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. आपने क्या कौन सा चार्ज लेके आए? पॉजिटिव चार्ज लेके आए हैं, तो यहां पे आपको डिवाइड करना है पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज से, इस चार्ज से. आप नेगेटिव भी लेके आ सकते हैं, लेकिन हमने जो डेफिनेशन डिफाइन की है वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है. नेगेटिव चार्ज जब आप लेके आएंगे तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव साइन बाहर निकल के आएगा, वो हम आगे देखेंगे. तो सी अगेन दिस इज द माइनस क्यू चार्ज, और अगेन हम क्या ले रहे हैं? पॉजिटिव चार्ज ही ले रहे हैं. तो ये जो चार्ज है प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, दीज चार्जेस आर कॉल्ड सोर्स चार्जेज, एंड प्लस क्यू नोट और ये प्लस क्यू नोट, दीज चार्जेस आर कॉल्ड टेस्ट चार्जेस. देखिए क्यू जो चार्ज है वो सोर्स चार्ज कहलाएगा, क्यू नोट है वो टेस्ट चार्ज कहलाएगा, एफ होगा वो फोर्स, और ई जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड. मींस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, तीनों को ही हम डिनोट करेंगे ई से. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज. ओके, जो कौन सा चार्ज होगा? टेस्ट चार्ज. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज, तो जो भी इनसे फोर्स एक्सपीरियंस होगा डिवाइड बाई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज. तो टेस्ट चार्ज कौन है? क्यू नॉट. इट मींस द डेफिनेशन बिकम्स ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर फोर्स एक्सपीरियंस बाय द टेस्ट पॉजिटिव चार्ज डिवाइड बाई क्यू नॉट. क्यू नॉट इज द टेस्ट चार्ज. तो ई वेक्टर होगा, आप फोर्स कैलकुलेट करिए, डिवाइड बाई जिस चार्ज पे आप टेस्ट कर रहे हैं उस चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा. ई वेक्टर इक्वल्स टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट. Again see here, the electric field strength at any point in an electric field is a vector quantity whose magnitude is equals to the force acting on per unit positive test charge and its direction is along to direction of force. Yes friends, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपका. अगर आपका अट्रैक्ट कर रहा है देन टूवर्ड्स टू चार्ज होगा, अगर आपका रिपल हो रहा है देन आउटवर्ड टू चार्ज होगा. ओके, if F vector is the force acting on a positive charge, test charge Q naught, then electric field strength E vector equals to F vector upon Q naught. F vector क्या है? सपोज करो कि आपका जो सोर्स चार्ज है वो Q है और आपका टेस्ट चार्ज है वो Q नोट है, देन फोर्स क्या हो जाएगा? K Q नोट अपॉन R स्क्वायर. तो ये फोर्स हो गया डिवाइड बाई Q नोट इज टेस्ट चार्ज. इफ द टेस्ट चार्ज Q नोट इज एज्यूम्ड इनफाइनेसिमल, अगर बहुत छोटा है, therefore the electric field intensity E vector equals to limit Q naught tends to 0 F vector upon Q naught. Okay, so this definition is very important. Electric field is a vector quantity. Yes friends, because Q naught आपका स्केलर है, F vector आपका वेक्टर है, तो इधर आपका वेक्टर होगा तो इधर भी वेक्टर होगा. Electric field is a conservative quantity. Its unit is Newton per coulomb. Yes, force is Newton, Q naught is coulomb. तो यहां से आप डायमेंशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं. न्यूटन होता है m1 l1 t-2, और जो आपका चार्ज होता है वो a1 t1, देन इट्स के जो डायमेंशन बन जाएगी वो हो जाएगी m1 l1 t-3 a-1. सो स्टूडेंट्स, यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है देन उस पॉजिटिव चार्ज के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स की ही डायरेक्शन में होगा. इट मींस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड टू द चार्ज होगा, मींस बाहर की तरफ जा रहा है. देखो फोर्स की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा. इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की तरफ जा रहा है, और जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की वजह से जो फील्ड होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, एंड फोर्स की डायरेक्शन क्या है? टुवर्ड्स टू दिस नेगेटिव चार्ज. इट मींस, remember friends, the electric field due to positive charge is outward to that charge
and due to negative charge electric field is towards to charge. मीन्स यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ होगा। अगर फ्रेंड्स आपको कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया जाए, सी हियर, सपोज करो कि ये आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब बाहर कहां से निकलता है? पॉजिटिव चार्ज से, और किसकी तरफ जाता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ। अभी हमने देखा कि जो फील्ड होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ आता है और पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है। तो यहां से हम फील्ड लाइन को देखते हैं, तो ये देखो, ये फील्ड लाइन क्या कर रही है, देखना, यहां से इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जाती किस साइड में है? नेगेटिव चार्ज की साइड में, और आती किस साइड से है? पॉजिटिव चार्ज से। यानी पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं फील्ड और जाती कहां पे है? जो भी आपका फील्ड होगा वो कहां जाता है? नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है। तो सपोज करो आपको इस तरह का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, इसका मतलब ये होता है कि इस फील्ड के इस साइड में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज जरूर रहा होगा एंड इस साइड में कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज जरूर है, इसीलिए नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज की तरफ से फील्ड आया है। अगर आपको शो भी नहीं हो रहा है तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि यहां कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है और यहां कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया है। अभी हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ फील्ड जाता है और नेगेटिव चार्ज की तरफ फील्ड आता है। तो ये फील्ड जहां जा रहा है तो यहां नेगेटिव चार्ज रहा होगा, इसीलिए इसकी तरफ जा रहा है, और यहां इधर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, इसलिए यहां से बाहर निकला है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज एट ए डिस्टेंस स्मॉल आर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर दैट वी हैव पॉइंट चार्ज Q एट पॉइंट O। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये आपके पास प्लस Q चार्ज है O पॉइंट पे, और इसे R डिस्टेंस पे क्या किया हमने? P पॉइंट लोकेट किया। इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज Q एट डिस्टेंस R, ओके, तो हम क्या करेंगे? हम एज्यूम करेंगे कि कोई एक पॉजिटिव चार्ज Q नोट हम यहां लेके आते हैं। नाउ वी आर टेकिंग ए पॉजिटिव पॉइंट टेस्ट चार्ज Q नोट एट द पॉइंट P। देन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज Q नोट ड्यू टू पॉइंट चार्ज कौन है? ये Q सोर्स चार्ज है। तो जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा दैट विल बी Q नोट अपॉन R स्क्वायर R की, क्योंकि यहां जो हमने चार्ज जो टेस्ट चार्ज है वो जो लिया है वो है आपका Q नोट। अगर यहाँ का चार्ज Q नोट है तो जो फोर्स होगा वो होगा F वेक्टर इक्वल टू Q नोट अपॉन R स्क्वायर R के। जब हमने यहाँ पॉजिटिव चार्ज लिया, ये ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बाहर की तरफ, क्योंकि हमें पता है कि जो पॉजिटिव चार्ज है दिस वन, जो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में है और फोर्स की डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसलिए फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी? बाहर की तरफ होगी। सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, E वेक्टर इक्वल्स टू लिमिट Q नॉट टेंड्स टू 0 F वेक्टर अपॉन Q नॉट। ये जो लिमिट लगाई गई है वो है बहुत छोटे चार्ज पार्टिकल के लिए। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं F वेक्टर अपॉन Q नॉट। तो E वेक्टर इक्वल्स टू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर डिवाइड बाई Q नॉट इंटू R क्यूब। तो Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा एंड वी विल गेट E वेक्टर इक्वल्स टू Q अपॉन R स्क्वायर R क्यूब। Q मस्ट बी पुट बाई साइन। अब यहाँ पे जो Q होगा वो किसके साथ रखा जाएगा? साइन के साथ रखा जाएगा। आप एज्यूम करो, देखो कि अगर आपका पॉजिटिव चार्ज है Q तो आपका फील्ड क्या होना चाहिए? बाहर की तरफ होना चाहिए, यानी प्लस साइन क्या दिखाता है आपका? रिपल्सन। तो यस, बाहर की तरफ जाएगा तो रिपल्सन, ओके। अगर हम Q को नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव Q की वजह से जो फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, यानी अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आता है तो अकॉर्डिंग टू फोर्स नेगेटिव चार्ज कब आता है? अट्रैक्शन के लिए। यह सही है, अट्रैक्शन के लिए उसकी तरफ हो जाएगा। तो इन जनरल E वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस माइनस R कैप कर देंगे। प्लस किसके लिए कर देंगे? पॉजिटिव चार्ज के लिए। माइनस किसके लिए कर देंगे? नेगेटिव चार्ज के लिए। प्लस इज फॉर रिपल्शन नेचर एंड माइनस इज फॉर अट्रैक्शन नेचर। तो यहां से हम क्या देखते हैं कि E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर हो रहा है। KQ अपॉन R स्क्वायर था तो E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई R स्क्वायर है।
तो 1/r² अगेन क्या हो जाएगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो कर जाएगा। 1/, का मतलब है इनवर्स, एंड स्क्वायर r², इट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। ओके, पॉजिटिव साइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव साइन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। ओके, तो अब हम इसका ग्राफ देखेंगे। एक बार रिपीट करते हैं इसको। देखिए, ये आपके पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसका ओरिजिन O है। यहाँ इस ओरिजिन पे +Q चार्ज रखा हुआ है। हमने एक पॉइंट लिया P जिसके कोऑर्डिनेट XYZ हैं, और यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज लिया +Q0। ये जो डिस्टेंस r वेक्टर हम इस कोऑर्डिनेट के हिसाब से निकाल सकते हैं। वी कैन फाइंड आउट अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट्स r वेक्टर। तो फोर्स एक्सर्ट ऑन Q0 by Q is F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0। आप इसे K भी बोल सकते हैं, Q0/r² R K। यस, बिकॉज ये +Q है, ये +Q0 है, बीच का जो डिस्टेंस है वो R है, इसलिए Q0/r² R K का मतलब है कि इसकी जो यूनिट वेक्टर होगी उसके डायरेक्शन में, और ये जो फोर्स होगा वो इन दोनों को मिलाने वाला जो लाइन है उसके अलोंग होगा, तो F वेक्टर हो जाएगा आपका इन दिस डायरेक्शन। वो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए जो नेचर होगा वो इनका रिपल्सिव हो जाएगा, तो बाहर की तरफ रिपल्सिव नेचर हो रहा है। अब अगर हम r कैप को वेक्टर से रिप्लेस कर देते हैं, देन वी विल गेट F वेक्टर इक्वल टू 1/4πε0 Q0/r³ R K, बिकॉज r कैप क्या होता है आपका r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r, यहाँ पुट करेंगे तो r², और यहाँ का r क्या बन जाएगा r³। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डेफिनेशन है वो है E वेक्टर इक्वल टू F/Q0। सो जो E वेक्टर आएगा यहाँ पे Q0 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भी Q0 से डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा E वेक्टर इक्वल टू KQ/r², एंड ये हो जाएगा KQ/r³ R वेक्टर। ओके, तो ग्राफ जो आएगा वो इसके लिए निकालेंगे हम। क्योंकि जो ग्राफ है वो आपका पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड के लिए होगा, और जहाँ पे r वेक्टर है तो r वेक्टर को हम r कैप से रिप्लेस करेंगे, तो r कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है यानी यूनिट वेक्टर है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा। तो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका क्या रहेगा 1/r²। सो जो ग्राफ होगा यहाँ पे r² नहीं आएगा, ओनली r आएगा, राइट। ठीक है, ये बाय मिस्टेक हो गया। इसका जो ग्राफ आएगा वो डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। देखिए इस तरह से आप वैल्यू पुट करके भी देख सकते हैं। अब भाई इस एक्सेस को ये टच नहीं कर रहा है, ये ध्यान रखने वाली बात है, इस एक्सेस को भी टच नहीं कर रहे हैं। यहां से हम देखते हैं कि अगर r इनफाइनाइट है तो आपका E 0 है, क्योंकि KQ/r², r अगर इनफाइनाइट है तो E 0 होगा, तो r इनफाइनाइट बहुत आगे जाके होगा। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे टच नहीं किया है। और यहाँ की अगर हम बात करें तो अगर यहाँ टच कर देते हैं इसका मतलब है r इक्वल टू 0। तो r इक्वल टू 0 की बात करें तो r इक्वल टू 0 पे E क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो E कहाँ पे इनफाइनाइट होगा, बहुत ही अपर पॉइंट पे जाके क्या होगा इनफाइनाइट होगा, इसलिए दोनों ही पॉइंट क्या करेंगे यहाँ पे टच नहीं करेंगे। नेक्स्ट है एन इलेक्ट्रिक फील्ड लीड्स टू ए फोर्स। इसका मीनिंग क्या है, सपोज करो आपके पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ से स्टार्ट होकर इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि अगर इस टाइप का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ कोई कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, तभी इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में आपका फील्ड जा रहा है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से फील्ड बाहर की तरफ होता है और नेगेटिव चार्ज की अंदर पे होता है। तो यहाँ कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज रखा है, इसीलिए इधर फील्ड जा रहा है। ओके, तभी तो इसके अंदर जाएगा, और यहाँ से बाहर निकल रहा है तभी इस डायरेक्शन में जा रहा है। इट मीन्स हम एज्यूम करें कि यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चार्ज है। नाउ वी आर टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ तो हम पहले से ही कह चुके हैं कि यहाँ क्या है पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी हमने पॉजिटिव चार्ज रखा। इसका मतलब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज क्या होगा रिपेल होगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा,
बात सही भी है, इट इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहां कहीं ना कहीं नेगेटिव है, तो नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा। ओके, सिमिलरली यहाँ नेगेटिव चार्ज लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा, इधर का पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट करेगा और इधर का नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में जाएगा नेगेटिव चार्ज, और इधर पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करेगा तो इस डायरेक्शन में चला जाएगा। इट मीन्स पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगा जो किस डायरेक्शन में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, suppose there is an electric field strength E vector at some point in an electric field, then the electrostatic force acting on a charge plus Q is QE. Yes, because we know that the definition of E equals to F upon Q. Okay, यहां से अभी देखा था हमने थोड़ी देर पहले, E equals to जो था वो F upon Q था, तो F equals to हो जाएगा Q into E। तो yes, for the positive charge this is QE in the direction of electric field E vector। हाँ, जो पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे फोर्स along to direction of electric field होगा, and on the negative charge it is minus QE। okay, और in the opposite direction of the electric field E vector। अब यहाँ पे देखो ये नेगेटिव साइन को काटा है, वो इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हमने बोल ही दिया कि अपोजिट डायरेक्शन में है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव साइन यहाँ पे केवल और केवल डायरेक्शन को शो करेंगे। ओके, तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो दोनों का ही QE होगा, बट पॉजिटिव चार्ज के लिए इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और नेगेटिव चार्ज के लिए अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। The continuous charge distribution system is a system in which the charge is uniformly distributed over the object. In continuous charge distribution, infinite number of charges are closely packed and have minor space between them. There are three types of continuous charge distribution system. क्या मतलब है इसका? इसका मीनिंग है कि सपोज करो कि आपके पास एक पेन है, तो पेन क्या होगा, एक लाइन आप एज्यूम कर सकते हैं, लीनियर आप इसे एज्यूम कर सकते हैं। तो पेन की पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्मली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये तो बहुत सारे चार्ज हो गए, तो ये बहुत सारे चार्ज हो गए तो हम फोर्स की कैलकुलेशन या इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें ये कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने की जरूरत है। तो मान लीजिए कि आपके पास में पेन है सी, जिसपे कंटिन्यूअसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। सपोज करो कि एक पेन है, लीनियर पेन है, जिसपे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे इसका, ये लो हमने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, इतने से एलिमेंट का चार्ज कितना है वी डोंट नो, वी विल एज्यूम दैट दिस इज DQ। एक स्मॉल एलिमेंट है, छोटा सा एलिमेंट है जिसका चार्ज है आपका DQ, और इसकी लेंथ कितनी है DL। आप एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज करो आपके पास पेन है 10 सेंटीमीटर का और उस पे 100 नंबर ऑफ चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। 10 सेंटीमीटर का पेन है और उस पे 100 चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट है। तो अगर मैं 1 सेंटीमीटर का देखना चाहूं तो कैसे देखेंगे बताइए, 100 डिवाइड बाई 10, 10 हो गया। ऐसे ही अगर इसकी लेंथ टोटल L है तो Q अपॉन L क्या हो जाएगा, जो एक यूनिट लेंथ है, ये देखो Q अपॉन L क्या हो जाएगा, जो यूनिट लेंथ है। कैसे, सपोज वही कि पेन है 10 सेंटीमीटर, चार्जेस हैं 100 और मुझे चाहिए 3 सेंटीमीटर का चार्ज। तो क्या करेंगे, पहले मैं 1 सेंटीमीटर का निकाल लूं, तो 100 डिवाइड बाई 10, तो 100 क्या था आपका चार्ज, ये देखो चार्ज, डिवाइड बाई 10 क्या था इसकी लेंथ। ओके, फिर हमें DQ चाहिए यानी 3 सेंटीमीटर का चाहिए, जहां 3 सेंटीमीटर क्या है DL, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लैम्डा इक्वल्स टू DQ अपॉन DL। तो यहां पे जो चार्ज होगा, ठीक है, DQ वो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू DL। तो लैम्डा कितना आ चुका है पहले ही, Q अपॉन L यानी 100 डिवाइड बाई 10, इधर DL आके मल्टीप्लाई होगा, DL हमने कितना एज्यूम किया 3, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ओके,
सो जो टोटल चार्ज होगा दैट विल बी क्यू लिमिट कहां से कहां तक, यहां सपोज करो कि 0 कोऑर्डिनेट है, यहां आपका L कोऑर्डिनेट है, तो 0 to L लैम्डा इंटू dl। वापस रिपीट करते हैं, when the charge is uniformly distributed over the length of an object is called linear charge distribution. It is also called linear charge density and it is denoted by lambda. तो मैथमेटिकली लैम्डा इक्वल टू dq अपॉन dl, dq इक्वल टू लैम्डा dl, लैम्डा क्या हो जाएगा q अपॉन l। टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल लेंथ मल्टीप्लाई बाय वो लेंथ जिसका हमें चार्ज चाहिए। ओके, तो टोटल चार्ज ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा q इक्वल्स टू एक छोटे से एलिमेंट का, तो जो इंटीग्रेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस है वो हमने लास्ट क्लास में बताया है कि इंटीग्रेशन क्या है, छोटे छोटे पार्ट्स का सम है। तो q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर लैम्डा dl। ये यहाँ पे हमने पेन लिया था, ये आपका पेन था, टोटल चार्ज q था, एक एलिमेंट आपने लिया जिसका चार्ज dq है, जिसकी लेंथ dl है, तो q डिवाइड बाय l करेंगे तो एक यूनिट लेंथ का चार्ज आएगा और फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे dl से तो हमें dq मिल जाएगा, यानी dl की लेंथ जितना चार्ज हमें मिल जाएगा। तो ये एक लेंथ के लिए था, यानी 1 डायमेंशन के लिए था। 2 डायमेंशन के लिए सरफेस की बात करेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। When the charge is uniformly distributed over the surface of an object or body, it is called surface charge distribution. It is called surface charge density and denoted by sigma. आप इसे एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज करो आपकी नोटबुक का एक आपने पेपर लिया, तो पेपर की जो थिकनेस है वो बहुत कम है, इसका मतलब ये 2 डायमेंशन ही कंज्यूम करता है, इट हैज ओनली 2 डायमेंशंस, इसका मतलब एक सरफेस है। अब उस सरफेस पे अगर आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं तो वो लाइन तो नहीं हो सकती, जो भी होगा वो 2 डायमेंशन ही होगा, इसका मतलब वहां पे आपको एरिया एज्यूम करना होगा, बिकॉज 2 डायमेंशन इज रिलेटेड टू एरिया। सही है, सपोज आपके पास में एक पेपर है, तो ये पेपर ऐसे डिस्ट्रीब्यूट है, तो यहाँ पे हम जो एलिमेंट एज्यूम करेंगे दैट विल बी सरफेस। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी विड्थ हो गई, तो इसका क्या हो गया, ये एरिया हो गया। इस एरिया को आपने ds कहा और इसके चार्ज को आपने dq कह दिया। तो टोटल चार्ज मान लो इसका q है और इसका टोटल एरिया मान लीजिए आपका a है सपोज, तो एक यूनिट जो है एरिया उसका चार्ज हो जाएगा q अपॉन s या a, और फिर हमें चाहिए कितने का, वी हैव टू फाइंड आउट द चार्ज ऑफ ds एरिया। सो dq क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाई टोटल एरिया इनटू जितने एरिया का हमें चाहिए। देखिए q अपॉन s, ये सिग्मा, और सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन ds, तो टोटल जो चार्ज होगा वो हो जाएगा सिग्मा इंटू ds, जहां सिग्मा क्या है q अपॉन s। जो इंटीग्रेशन होगा वो पूरी सरफेस का हो जाएगा। तो सिग्मा इक्वल टू dq अपॉन d, dq इक्वल टू सिग्मा इंटू da। ओके, तो टोटल सरफेस की अगर बात करेंगे तो इंटीग्रेट कर देंगे। नेक्स्ट है 3 डायमेंशन के लिए, तो 3 डायमेंशन के लिए जो कंज्यूम होता है वो है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, व्हेन द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडी, it is called volume charge distribution and also known as volume charge density and denoted by rho। इस साइन को आप बोलेंगे रो। तो रो इनकी तरह हो जाएगा कि जब हम वॉल्यूम एज्यूम करेंगे तो वॉल्यूम के लिए क्या आएगा, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आएगा। 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट आप अपना नोटबुक मान सकते हैं पूरा, आप कोई भी क्यूब ले सकते हैं, जैसे सपोज करोगे ये है, तो इसमें जब आप एलिमेंट एज्यूम करेंगे तो एलिमेंट भी क्या होगा 3 डायमेंशनल ही होगा, जिसके लिए आपको वॉल्यूम एज्यूम करना होगा। ठीक है, तो इस एलिमेंट का जो चार्ज है वो dq है और इसका जो वॉल्यूम है वो dv या d टाउ बोल सकते हैं। ओके, सो द चार्ज डेंसिटी विल बी dq अपॉन dv। तो dq क्या हो जाएगा रो इंटू dv, जहां रो क्या है टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम। सो q इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर टोटल वॉल्यूम रो इंटू dv। तो यहां से आप टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 4 1 डायमेंशन
you have to use linear charge density. For 2 dimension you have to use surface charge density, and for 3 dimension you have to use volume charge density. Now next topic is electric field due to a system of charges. मीन्स अब हम क्या करेंगे कि बहुत सारे चार्जेस होंगे एक सिस्टम में जिनमें हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना होगा। तो वो वैसे ही होगा जैसे हमने फोर्स कैलकुलेट किया था। लेट अस कंसीडर दैट ए सिस्टम ऑफ n चार्जेस। सपोज करो कि आपके पास यहाँ पे एक सिस्टम है, XY प्लेन में रखा हुआ है, जिसके पास n चार्जेज हैं, Q1, Q2, Q3 अप टू Qn, ओके, और जिनकी पोजीशन वेक्टर्स हैं R1, R2, R3 अप टू Rn विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन आपका O है, इसके रेस्पेक्ट में जो Q1 है वो R1 डिस्टेंस पे है, Q2 R2 पे है, Q3 R3 पे है, Qn Rn पे है। Now we have to find out the electric field at point P of position vector R due to remaining charges of the system. Means इस P पॉइंट पे हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। ओके, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है किसकी वजह से, जो रिमेनिंग चार्जेस है सिस्टम के, कितने चार्ज है, Q1 अप टू Qn। ओके, तो क्या करेंगे, आप एज्यूम एक बार के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे बहुत सारे चार्जेज है। इस P पे आप प्लस Q चार्ज रखे हो और वहां पे Q1 लेके आते हैं, तो इसकी वजह से क्या होगा, K Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 के लिए कितना हो जाएगा, K Q1 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही Q2 के लिए K Q2 अपॉन R स्क्वायर। ऐसे ही Q3 के लिए K Q3 अपॉन R, जो भी आएगा। ओके, मीन्स जैसे हमने एक पर्टिकुलर पॉइंट चार्ज के लिए कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ देखना है कि आपका Q1 है, यहाँ पे आपने एक चार्ज लेके आ रहे हैं यहाँ पे, तो Q1 के लिए यहाँ पे जो आएगा वो R डिस्टेंस हो जाएगी, तो K Q1 अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली Q2 के लिए, सिमिलरली Q3 के लिए, और फिर जो हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, वो अप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q इज इवन वेक्टर। तो इवन वेक्टर इक्वल टू K Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P। मतलब क्या है, मीन्स P से 1 की जो डिस्टेंस है उसको हमने 1P कहा है और इसके डायरेक्शन को 1P कैप कहा है। ओके, सिमिलरली फॉर 2 कैलकुलेट करेंगे, सिमिलरली फॉर 3 एंड सिमिलरली फॉर nth चार्ज। सो फाइनली द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस ऑफ द सिस्टम क्या होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, E वेक्टर इक्वल्स टू E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर अप टू En वेक्टर। E1 क्या होगा, फर्स्ट चार्ज की वजह से, दैट विल बी K Q1 अपॉन R1P स्क्वायर R1P कैप। E2 वेक्टर क्या होगा, सेकेंड चार्ज की वजह से। E3 वेक्टर क्या होगा, थर्ड चार्ज की वजह से। एंड En क्या होगा, nth चार्ज की वजह से। एंड फाइनली K बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, Q2 अपॉन R2P स्क्वायर। देन हम क्या करेंगे, सम ओवर I इक्वल टू 1 to n QI अपॉन RIP स्क्वायर RIP कैप। सम ओवर 1 के लिए क्या आ जाएगा, देखो Q1 अपॉन R1P स्क्वायर, यस ये रहा Q1 अपॉन R1P स्क्वायर। I इक्वल टू जब 2 रखते हैं तो Q2 अपॉन R2P स्क्वायर, जब 3 पुट करेंगे देन Q3 अपॉन R3P स्क्वायर। ओके, then E vector equals to 1/4 pi epsilon naught, sum over I equals to 1 to n QI upon RIP square RIP cap। Physical significance of the electric field. An electric field is an elegant way of characterizing the electrical environment of a system of charges. The electric field at any point in space around the system of charges represents the force a unit positive charge would experience if placed at that point। Means इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम को फोर्स एक्सपीरियंस करने का एक दायरा बताता है, दैट्स ऑल। अंडर द स्टैटिक कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज एवरी पॉइंट एंड वेरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। मीन्स स्टैटिक कंडीशन के लिए केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, बट फॉर नॉन स्टैटिक कंडीशन एक्सेलरेशन विल बी देयर, और एक्सेलरेशन अगर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी आपका प्रोड्यूस होगा, एज वेल एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी वहां पे आएंगी, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगी वो प्रोपागेट होंगी विद वेलोसिटी ऑफ लाइट।
नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि आपके पास एक पेन है, पेन पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पेन से किसी डिस्टेंस r पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उस पर तो बहुत सारे चार्ज हैं। तो हम एज्यूम कर लेंगे dq चार्ज, और dq चार्ज की वजह से हम जानते हैं और भी dq चार्ज के लिए हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे। सो लेट वी हैव ए सिस्टम ऑफ चार्ज q which is distributed uniformly in the system. We have to find out electric field at a finite distance. For this we will assume a small element of charge dq and first of all find out the electric field due to this charge element. तो dE वेक्टर क्या हो जाएगा 1/4πε0 और k, तो क्या होता है E वेक्टर k q/r²। तो k की जगह आ गया 1/4πε0, q की जगह आ जाएगा dq, क्योंकि हमने एक स्मॉल एलिमेंट एज्यूम किया है अपॉन r²। नाउ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट E इक्वल्स टू, ये भी आपका एक एलिमेंट है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का छोटा सा, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट कर देंगे। देन E वेक्टर विल बी 1/4πε0 इंटीग्रेट ओवर dq/r²। अब dq लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग आएगा और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग आ जाएगा। सो E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेट और लैम्डा dl, बिकॉज dq क्या है लैम्डा इंटू dl, किसके लिए, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपॉन r²। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटीग्रेट ओवर सिग्मा ds अपॉन r², बिकॉज जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके लिए dq क्या होता है सिग्मा इंटू ds। और सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्या हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटीग्रेट ओवर रो dv अपॉन r²। रो dv क्या है dq, चार्ज एलिमेंट फॉर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।